देश में सरकार ने विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया है, जिसके तहत 31 अगस्त तक सभी टीचर्स को वैक्सीनेट करने को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। इस बारे में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे सहयोगी विपिन परमार ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रदेश में कोरोना की कहर जो है वो पहली और दूसरी लहर में तमाम लोगों ने देखा। अब केसेस लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्कूलों को खोलने का काम किया गया था और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी निर्देश दिए गए थे कि प्राइमरी स्कूल्स को खोलने को लेकर भी 15 अगस्त तक जो है फैसला कर लिया जाएगा। क्या फैसला हुआ है, क्या कुछ चर्चा रही है, इस पर बात करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कुछ फैसला जो है वो प्राइमरी स्कूल जो कक्षाएं हैं उनको खोलने को लेकर हुआ है? क्या अब शुरुआत कर दी जाएगी या अभी रुका जाएगा? नहीं, देखिए अभी रुका जाएगा। अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया। और हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है पंजाब, उसने पहले से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए थे, लेकिन उसको भी बंद करने पड़ रहे हैं। पहले से तीसरी तक के शायद उसने बंद कर दिए हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को देख के अगर सेफ रहेगा तो तब हम निर्णय लेंगे खोलने का। जिस तरह से स्कूलों को खोला गया है, सैनिटाइजेशन से लेकर तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना को लेकर क्या कुछ जो है वो किया जा रहा है, ताकि बच्चे जो हैं, क्योंकि पंजाब में तकरीबन 41 बच्चे जो है पॉजिटिव हो गए थे, ऐसे में हरियाणा क्या कुछ प्रिकॉशियस कदम जो है वो उठा रहा है? देखिए, वो सारे जो भी नियम है उनका पूरी तरीके से पालन रहा। चाहे सैनिटाइज करने की बात है, चाहे उनका टेम्परेचर चेक करने की बात है, और चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। तो वो सारा का सारा बिल्कुल ध्यान रखा गया है। बच्चों में किसी भी उस पर कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही और ठीक से हमारे स्कूल चल रहे हैं इस टाइम तक। प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर जो है आपने पीछे कहा था और उसको लेकर आप आगे भी बढ़े हैं कि एक कानून जो है वो बनाया जाएगा ताकि मनमानी जो फीस है वो ना वसूली जा सके। उस कदम को लेकर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय कितना आगे बढ़ा है? देखिए, ये लगभग फाइनल हो चुका है। फाइल मेरे से भी निकल चुकी है और उसमें कुछ अभिभावकों ने इस प्रकार की शिकायत की थी कि कुछ स्कूलों ने जो फीस है वो दुगने से भी ज्यादा बढ़ा दी है। तो उसके कारण हमने वो निर्णय लिया। वो सभी स्कूलों का नहीं, कुछ स्कूलों में इस प्रकार की घटना घटी थी। तो उसको देखते हमने निर्णय लिया कि कोई भी स्कूल 8 से 10% से ज्यादा फीस ना बढ़ाए। तो लगभग सरकार ने निर्णय ले लिया, वो जल्दी हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। अगर बात करें 20 अगस्त से हरियाणा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। पहले भी हंगामेदार सत्र रहा है, किसान आंदोलन की बात हो या फिर तमाम मुद्दों की बात हो। इस बार भी विपक्ष का ये कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, पेपर लीक को लेकर लगातार हरियाणा जो है वो चर्चा में है। ऐसे में क्या तैयारी जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से की गई है ताकि जो विपक्ष के तर्कस से तीर निकलेंगे उनका तोड़ क्या निकाला जाए? देखिए, पिछली बार भी विपक्ष ने बड़ा दावा किया था कि वो इस आंदोलन के बारे में सरकार को घेरेंगे, लेकिन कोई एक पॉइंट भी नहीं है, चाहे कार्रवाई निकाल के देख लो, कि वो एक पॉइंट भी ऐसा नहीं रख सके उसमें कि जिससे वो ये सिद्ध कर सके कि ये कानून किसान के खिलाफ है। हमने बार बार उनसे पूछा कि जो जिस प्रकार से ये आंदोलनकारी किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे, क्या उसमें कोई सत्यता है? लेकिन वो उसका कोई जवाब दे नहीं सके। चाहे वो जमीन पे कब्जा करने की बात थी, चाहे वो झूठ बोल रहे थे कि भाई मंडियां समाप्त हो जाएंगी, चाहे वो कह रहे थे कि अगर किसान को सीधी पेमेंट करोगे तो हम तबाह हो जाएंगे। तो किसान की पेमेंट तो सीधी कर दी सरकार ने। और अब आप किसान से पूछ लो, किसान तो खुश है। किसान तो कहेगा आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। और इसी प्रकार से दूसरे भी हैं। ये अब की बार बाहर सरसों बिकी तो उसके रेट सबके सामने है कि बाहर सरसों बेचने में तो उसको लाभ रहा। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता समाज के सामने आती जा रही है और अब उनके पास कोई उसका कारण नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से कानून को तोड़ के, जिस प्रकार से विधायकों के घेरने की बात है, उनके साथ दुर्व्यवहार की बात है, जो भी ये काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी अपना मत स्पष्ट करे कि क्या ये तरीका सही है। तो क्या ऐसी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं देश में कि कोई कहीं कोई प्रोग्राम ना कर सके? और वो फैसला करेंगे कि हमारे गांव में प्रोग्राम होगा या नहीं होगा तो किसान यूनियन फैसला करेगी। किसान यूनियन फैसला करेगी कि कौन सा रिश्तेदार किस रिश्तेदार के यहाँ जाएगा। किसान यूनियन फैसला करेगी कि वो उसके मरने में जाएगा नहीं जाएगा, उसकी शादी में जाएगा नहीं जाएगा। तो फिर तो किसान यूनियन के पास ही एक ऑफिस खोल देना चाहिए, उससे पूछने जाना चाहिए कि साहब हमने तो हमारे एक रिश्तेदार की डेथ होगी, आप बताओ चला जाऊं नहीं चला जाऊं, या मेरे एक रिश्तेदार की शादी है, कृपया आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे, मैं चला जाऊं नहीं चला जाऊं। तो सारे कामों का फैसला वही करेंगे। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाह रहा, किसान यूनियन कर रही, किसान यूनियन ने कोई संविधान की शपथ नहीं ले रखी, यहाँ कांग्रेस ने ले रखी संविधान की शपथ। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ये बताए कि उसका मत इसके ऊपर क्या है, या तो वो इसकी आलोचना करे या इसका समर्थन करे, जो भी करना।
तो अब हाउस में कर देगी समर्थन या आलोचना, जो कुछ करनी वहां बताए। तो कांग्रेस ने स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस पक्ष में है, अव्यवस्था के पक्ष में है या कानून व्यवस्था के पक्ष में है। किसी भी देश की खूबसूरती उसके लोकतंत्र से होती है, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान में हुआ, तालिबान की ओर से पूरा का पूरा अफगानिस्तान कब्जा लिया गया है। चीन को लेकर आपने पहले भी जो है कहीं ना कहीं उसके जो अंदेशे रहते हैं भारत के लिए, वो कहीं सही मंशा जो है वो नहीं दिखती है। एक बार फिर से तालिबान को दर्जा देने का काम जो है उनकी ओर से किया गया है, उसको मंजूर किया गया है। क्या कहेंगे सर इस तमाम चीजों को लेकर, आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर? देखिए, चाइना के अपने स्वार्थ होते हैं। चाइना किसी का समर्थन नहीं करता किसी का विरोध नहीं करता, उसके अपने स्वार्थ हैं। चाहे वो विरोध करे चाहे वो समर्थन करे, जहां उसके अपने स्वार्थ सिद्ध होंगे तो वहां, अब जहां जहां जो जो देश ने जिनसे कर्ज लिया उनकी हालत देख लो क्या है। तो वो एक अजगर की तरह है, बस वो लपेट लेता है, उसको फिर मारता है बुरी तरीके से। तो वो उसका काम है, चाहे वो फिर पाकिस्तान है चाहे दूसरे देश हैं, उसमें अपना काम करने लग रहा है। और भी कई देश ऐसे हैं जहां कर्ज ले लिया और आज उसके उसमें फंसे हैं। तो ऐसे ही वो देशों में अव्यवस्था फैलाने की, जब अगर मान लो किसी भी देश में अव्यवस्था फैला दोगे ना, उसकी आर्थिक स्थिति तो खराब हो ही जाएगी। तो उसका टारगेट ये है, वो सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय अव्यवस्था पैदा करना चाहता है। और हमारे यहाँ भी यही चाहता है वो, कि वो अव्यवस्था फैला सके। ये सारा का सारा मामला जो है उसी में से निकल गया है। हाँ, वो ठीक है कि जो आगे आंदोलन में होते हैं ना जी, आम आदमी उसको नहीं पता चलता, लेकिन जो उसको चलाने वाले होते हैं थोड़े से लोग, उनका टारगेट वही होता है, वो वहीं से प्रशिक्षित होते हैं, वहीं से उनका टारगेट होता है, वो वही करते हैं और वही करवाते हैं आगे से। लेकिन भोले वाले आदमी को बेचारे को पता ही नहीं चलता कि किसने वो सारा सारा उस पे से करवा लिया, गलत काम सारा सारा कैसे उससे करवा लिया, उसको पता नहीं चलता। तो ये तो उनका कोई आज का नहीं है, जिस दिन से कम्युनिज्म पैदा आया था उसी दिन से यही है। वो तो अपने आप सरेआम कहते हैं कि जो सत्ता है बंदूक की नाली से निकलती है। तो उन्होंने कभी इस प्रकार का कोई परहेज भी नहीं किया, तो वो तो कहते हैं कि ऐसे ही निकलती है। और वो जो माओवाद नक्सलवाद सारे देश में फैलाने का काम जो कर रहा है, और जो डेवलपमेंट होती है उसको रोकने का काम करते हैं। कहीं भी हो, आप जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जब वहां सड़कें बढ़ती हैं तो हमेशा उनका विरोध होता है, सड़कें नहीं बढ़नी चाहिए। तो यही कारण क्या नहीं कर रहे, पंजाब में यही तो कर रहे हैं। पंजाब में क्या नहीं कराया, अब टावर तोड़ दिए, टावर तोड़ने से क्या मैसेज दे रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट आप रोकना चाहते हैं। हमारे यहाँ गांव में नहीं जाने देते, चुनाव प्रतिनिधि क्यों जाने देते, क्योंकि आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। ये डेवलपमेंट का विरोध है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि किसी ने तरफ से क्या विरोध करवा लिया। अगर मान लीजिए विधायक गांव में नहीं जाता या मंत्री गांव में जाता, डेवलपमेंट रुकेगी ना। अब चाहिए क्या डेवलपमेंट, मोदी जी क्या कहें कि विकास विकास विकास, एक ही चीज है, विकास चाहिए, हमें विकास करना। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि हमने इसको रोकना रोकना रोकना। तो बस वही है, वो बिना बताए वो अपने मकसद में कामयाब है। और मारे बूढ़े वाले लोग जिनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उनके जो पीछे बड़े लीडर बने बैठे, जो पीछे से सारे आंदोलन को चलाते हैं, तो वो उनसे वही करवा रहे। उनको बेचारों को यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे। वो उनके बकाने से वो कर देंगे, बाद में पछताएंगे कि हमने कर क्या लिया, उन्हीं का विकास रुकेगा। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, जिनका ये कहना है कि अभी जो प्राइमरी कक्षाएं हैं उनके लिए कोई फैसला जो है नहीं लिया गया, क्योंकि पंजाब की जिस तरह से परिस्थितियां रही उसको देखते हुए अभी फिलहाल के लिए फैसला जो है वो लेना उचित नहीं समझा गया है। ऐसे में देखना यही होगा, क्योंकि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए ही आगे आने वाले समय में ये फैसला जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।